रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सिलेबस की गज़ल नंबर 2 दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, जिसके शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं, इसकी तशरीह करेंगे। ख्वाजा हैदर अली आतिश जो हैं, उनका असल नाम जो था वो ख्वाजा हैदर अली था और आतिश उनका तखल्लुस था। तखल्लुस वो नाम होता है जो शायर हजरात अपने असल नाम की जगह शायरी में इस्तेमाल करते हैं। उनके मिजाज में कनात और तवक्कुल था, इसलिए किसी दरबार से उन्होंने वाबस्तगी इख्तियार ना की। पहले ज़माने में जो शायर हजरात होते थे वो बादशाहों के दरबार से मुंसलिक होते थे, उनकी शान में कसीदे लिखते थे, नज़में गज़लें लिखते थे। तो जो था ये जो ख्वाजा हैदर अली आतिश थे, चूँकि इनकी जो था मिजाज में कनात थी, तवक्कुल था, इसलिए इन्होंने किसी दरबार से वाबस्तगी इख्तियार ना की। उन्हें दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा समझा जाता है। दबिस्तान कहते हैं शहर, यानी लखनऊ शहर का, लखनऊ इंडिया का शहर है। लेकिन उनके कलाम में लखनऊ और दिल्ली दो शहरों की खसूसियात पाई जाती हैं। उनके कलाम में सोज़ो गुदाज, जज्बे इश्क की सदाकत, तसव्वुफ, मुहावरा बंदी और रोज़मर्रा की चाशनी पाई जाती है। तो आपने जब भी कोई गज़ल लिखनी है, गज़ल की तशरीह करनी है, तो आपने पहले जो है उसका शायर का तारुफ या उसकी शायरी की खसूसियात लाजमी लिखनी है, फिर आपने उसकी तशरीह शुरू करनी है। तो चलें हम इसका शेर नंबर 1 देखते हैं। शेर नंबर 1 है, दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। तो इसमें जो है आप जो है ये सिनफ अदब क्या है, गज़ल है, और शायर का नाम क्या है, ख्वाजा हैदर अली आतिश। तो इसमें आपने पहले जो है शायर का जो है तारुफ लिख देना है कि आतिश को दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा समझा जाता है, लेकिन इनके कलाम में लखनऊ और दिल्ली दो शहरों की खसूसियात पाई जाती हैं। इनके मिजाज में कनात और तवक्कुल था, इसलिए किसी दरबार से वाबस्तगी इख्तियार नहीं की। इनके कलाम में सोज़ोगदाज, जज्बे इश्क की सदाकत, तसव्वुफ, मुहावरा बंदी, रोज़मर्रा की चाशनी पाई जाती है। इनकी आवाज़ जो है उनके अहद ही की नहीं, अहद कहते हैं ज़माना, दौर, उर्दू, बल्कि उर्दू शायरी के तमाम अदवार की आवाज़ करार पाती है। यहाँ तक जो है ये आपने लाजमी ये याद कर लेना है, और जो भी आपको शेर आएगा इस गज़ल का, उससे पहले आपने ये शायर का तारुफ लाजमी लिख देना है। उसके बाद हम देखते हैं इसके मानी। आपने कोई भी जो है तशरीह याद करनी है, चाहे वो नज़म की है, चाहे वो गज़ल की है, तो आपने उससे पहले उसके अल्फाज मानी लाजमी याद करने हैं। अगर आपको अल्फाज मानी आते होंगे तो आप खुद से भी तशरीह लिख लेंगे। दहन का मतलब होता है मुँह, गुमा होता है वहम, शको शुबा, कलाम बातचीत। अब इस शेर में जो है शायर कहते हैं कि जब महबूब अपने इश्क से बात में मसरूफ़ होता है तो उसकी गुफ्तगू जहाँ दिल की खुशी का बायस होती है, वहाँ कभी कभी आशिक के दिल पर चोट भी लगा देती है, और ये सब कुछ महबूब की तबीयत या अंदाज़े गुफ्तगू पर मुनहसर है। यानी शायर कह रहे हैं कि बाज़ दफ़ा जब हम महबूब जो होता है अपने इश्क आशिक से बात में मसरूफ़ होता है, तो बाज़ दफ़ा तो उसकी जो गुफ्तगू होती है वो खुशी का बायस होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो आशिक जो है, वो महबूब जो है ऐसी बात कर देता है कि वो आशिक के दिल पर उससे जो है चोट लगती है, यानी उसको तकलीफ़ पहुंचती है। और ये सब कुछ जो है महबूब की गुफ्तगू पर या उसके अंदाज़े गुफ्तगू पर मुनहसर होता है। महबूब की अदाएँ एक सच्चे आशिक के लिए लुत्फ़ से ज़्यादा आजमाइश का बायस होती हैं। वो ये कहना चाहता है कि महबूब और की जुम्बिश लब, जुम्बिश कहते हैं हरकत, लब होंठ, कि होंठों की जो हरकत है उससे हमारे दिल में तरह तरह के गुमा पैदा होते हैं। गुमा होता है वहम, शको शुबा, कि ना ये वाज़े होता है कि ये किसी मेहरबानी का पेश ख़ैम है, और ना ये वाज़े होता है कि कोई नई आजमाइश पेश आने वाली है। यानी जो शायर है वो शक शुबे का शिकार है कि उसका जो महबूब है वो पता नहीं अब क्या उसके होंठों से क्या निकलता है, कि वो जो बात कर रहा है कि वो मेरे तकलीफ़ पहुंचाएगी या मेरे लिए खुशी का बायस होगी। तो वो यही कह रहे हैं कि इससे ना पता चलता है कि वो ये किसी मेहरबानी का पेश ख़ैमा है या इससे कोई नई आजमाइश पेश आने वाली है। अब शेर नंबर 2 देखें। ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो इसमें चमन कहते हैं बाग को, गुल कहते हैं फूल को। तो इसमें जो है शायर जो है वो कहता है, इससे भी पहले आप लोगों ने वो जो शायर का तारुफ अभी मैंने आपको पहले उसमें बताया था वो आपने लिख लेना है, और उसके बाद इसकी शेर नंबर 2 की तशरीह करनी है। इस शेर में आतिश ने एक आलमगीर हकीकत को बयान किया है कि दुनिया का चमन अजीबो गरीब गुल खिलाता रहता है, यानी उन्होंने चमन बाग को दुनिया से तशबीह दी है, और आसमान अजीबो गरीब रंग बदलता है इस दुनिया फ़ानी में, यानी ये जो दुनिया है ये ख़त्म होने वाली दुनिया में
कोई हालत हमेशा रहने वाली नहीं है। यहाँ हर चीज़ को फना हो जाना है, यानी इस दुनिया की कोई चीज़ बाकी नहीं रहनी, हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है। मगर हकीकत ये है कि यहाँ मजबूरी व मुख्तारी, शोहरत व गुमनामी और अरूज व ज़वाल क्यों अपनी जगह बदलते रहते हैं, जैसे दिन में साए अपनी जगह बदलते हैं। कि ये दुनिया में हर चीज़ जो है उसने अपना रंग बदलना है। आसमान ने भी, ज़मीन में जो चीज़ें हैं सब जो है हमेशा रहने वाली नहीं है। जो शख्स आज किसी बड़े ओहदे पर है तो कल वो किसी बहरान का शिकार होकर ज़वाल की पस्तियों में भी गिर जाता है। एक शख्स आज अमीर है तो कल फ़कीर है। गोया किसी के हालात जो हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते। इस तरह कभी कौम जो है वो ग़ुलामी का शिकार हो जाती है तो कभी आज़ादी की तहरीक के ज़रिए इस ग़ुलामी से निकल जाता है। गोया मुसलसल तब्दीलियाँ आती रहती हैं। यानी शायरी कह रहे हैं कि दुनिया में कोई एक चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है, हालात वगैरह जो हैं वो तब्दील होते रहते हैं। इसका हवाले शेर देखें। सवाए नाम के बाकी असर निशान से न थे, ज़मीन से दब गए झुकते जो आसमां से न थे। दरअसल आतिश ये कहना चाहते हैं कि दुनिया के हालात व वाक़यात बहुत आर्जी और नापायदार हैं, यानी यहाँ के जो हालात हैं वो मुस्तकिल नहीं हैं, वो तब्दील होते रहते हैं। यही नहीं बल्कि अक्सर औक़ात ये तब्दीलियाँ ऐसी हैरत अंगेज़ होती हैं कि अक्ल के लिए इन्हें मानना मुश्किल हो जाता है। अब शेर नंबर 3 देखें। ना गोरे सिकंदर ना है कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। अब ये तलमी का शेर है क्योंकि इसमें सिकंदर और दारा दो जो बादशाह थे उनका जिक्र किया गया है। तलमी का मतलब होता है इशारा करना। तलमी की क्या है कि जिस शेर में किसी वाक़े का, किसी बादशाहों का, कुरानी आयात का, पैगंबरों का जिक्र आ जाए तो एक या दो लफ्ज़ों में, तो उसको तलमी का शेर कहते हैं। अगोर का मतलब होता है कब्र। सिकंदर ये मशहूर यूनानी बादशाह था। ये हम लोगों ने जो आपकी पहली नज़्म थी दरे खैबर उसमें भी इनका जिक्र आया था। तो ये आपने याद रखना, आपको MCQs में आ सकता है कि ये शेर जो है सनत के एतबार से कौन सा है, तो ये सनत तलमी है। तो इसमें देखें दारा कौन था, ईरानी बादशाह था जिसने सिकंदर से शिकस्त खाई थी। मिटाना ख़त्म करना, नामो निशान ख़त्म कर देना। नामी का मतलब होता है मशहूर, ये है ना, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। अब पहले शेर में भी जो शायर है वो यही कह रहे हैं कि ये दुनिया जो है ये आर्जी है, फ़ना होने वाली है, इसमें हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है। तो इस शेर का भी ताल्लुक उसी से है। अब इस शेर में शायर ने दो तलमीहात सिकंदर और दारा इस्तेमाल करके दुनिया के फ़ना होने की तस्वीर कशी की है कि ये दो अजीम बादशाह सिकंदर और दारा, इनकी कब्रों के नामो निशान भी आज नहीं है। सिकंदर आज़म जो ताकत के नशे में दुनिया को फ़तह करने निकला तो उसका ख्याल था कि वो सारी दुनिया को फ़तह करके हमेशा यहीं रहेगा, लेकिन इसके मुकद्दर में सिर्फ 34 साल की उम्र लिखी थी। देखें कि वो जो दुनिया को फ़तह कर रहा था, कितने उसने इलाके फ़तह कर लिए और बहुत छोटी उम्र में उसने कर लिए। और उसका ये ख्याल था कि मैंने सारी उम्र शायद यहीं रहना है, लेकिन 34 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चला गया। जब उसकी मौत का वक्त आया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। जिसकी अजमत और शान के नगमे सारी दुनिया में गाए जाते थे, उसके रोबो दबदबे से पूरी दुनिया कांपती थी। और जब वो उसका वक्त आया तो वो खाली हाथ इस दुनिया से गया। जब इतने बड़े बड़े बादशाहों के जो हैं वो नामो निशान मिट चुके हैं तो आम इंसानों की क्या हालत होगी। इसलिए आतिश कहते हैं कि इस दुनिया की आर्जी ज़िंदगी पर गरूर मत करो, क्योंकि सिकंदर और दारा जैसे अजीम बादशाहों की निशानियाँ भी ख़त्म हो चुके हैं। यानी शेर नंबर 2 और शेर नंबर 3 में जो शायर हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश, उन्होंने यही बताया है कि ये दुनिया जो है ये फ़ानी है, ये ख़त्म होने वाली है, इसकी हर चीज़ आर्जी है, हर चीज़ ने यहाँ से चले जाना है, हमेशा किसी चीज़ ने नहीं रहना। फिर उन्होंने दो बादशाहों का जिक्र किया है, सिकंदर और दारा, कि वो जो इतने नामी ग्रामी बादशाह थे जो दुनिया को फ़तह कर रहे थे, लेकिन वो भी इस दुनिया से चले गए और आज उनकी कब्रों का नामो निशान भी नहीं है। तो वो जो है हर किसी ने यहाँ से चला जाना है। अब ये इससे हवाला शेर देखें। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुएं यार में। अब ये बहादुर शाह ज़फ़र का शेर है जो आपके सिलेबस में उनकी गज़ल भी शामिल है कि वो भी देखें मुग़ल आखिरी बादशाह था और जब वो उसकी मौत आई तो उसको अपने वतन में भी 2 गज़ ज़मीन ना मिली, वो यानी अपने वतन से दूर बर्मा में रंगून में उसको कैद किया गया था और वहीं उसकी मौत आई। तो वो उन्होंने वहीं कैद के दौरान ये शेर लिखा था कि कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली हुए यार में। अब शेर नंबर 4 देखें। दिलो दीदाए अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। दीदा कहते हैं देखा हुआ, अहले आलम दुनिया के लोग, मकान रहने की जगह।
अब इसमें भी पहले आप जो है शायर का नाम लिखेंगे ख्वाजा हैदर अली आतिश, और उसके बाद आप जो शायर का तारुफ था वो लिखेंगे कि आतिश को दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा कहा जाता है। तो वो सारा आपने लिख के जो हमने शेर नंबर पहले से किया था, पहले लिखा था, उसके बाद आप तशरीह लिखेंगे। इस शेर में शायर अपने महबूब को उसकी अहमियत बता रहे हैं कि ए महबूब, तुम तो दुनिया में रहने वाले लोगों के दिलों में रहते हो। लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं कि अपनी निगाहों में तुम्हें बसा लेते हैं। उनकी निगाहें तुम्हारा घर हैं। लोग तुम्हें अपने दिलों में रखते हैं। शायर कहता है, मैं भी लोगों की तरह तुम्हें अपने दिल में और तुम्हारी तस्वीर अपनी आंखों में लिए फिरता हूँ। लिहाजा तुम्हारे लिए तो कैसे कैसे बेहतरीन मकान है कि तुम लोगों के दिलों और आंखों में रहते हो। ये शेर था ना, दिलो दीदे, दिल यानी दिल और दीदा आंख, अहले आलम में घर है तुम्हारे लिए मकान कैसे कैसे, यानी शायर अपने महबूब से कह रहे हैं कि तुम लोगों के दिलों में बसते हो, उनकी आंखों में तुम्हारा घर है, कि लोग तुम्हें अपने दिलों में और आंखों में रखते हैं। तो कहते हैं कि देखो तुम्हारे लिए कैसे बेहतरीन मकान है कि तुम लोगों के दिलों और आंखों में रहते हो। तो ये हमने 4 अशार की तशरीह की है। उम्मीद है आप लोगों को 4 अशार की तशरीह समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में हम अगले अशार और सवालात के जवाबात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।